नमस्कार। कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत मौसम समाचारों में आपका स्वागत है। राजस्थान के दैनिक मौसम समाचारों के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज और आज की इस बुलेटिन में आप जानेंगे अगले 24 घंटों के मौसम और सप्ताह भर के मौसम का पूर्वानुमान और साथ ही जानेंगे मौसम के ज्योतिषीय पहलुओं के बारे में भी। लेकिन सबसे पहले आप समस्त आदरणीय दर्शकों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और अब मौसम समाचार। बीते 24 घंटों में प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है, जबकि ज्यादातर स्थानों पर बादलों की आवाजाही के साथ मौसम शुष्क रहा। बीते मानसूनी बारिश के दौर से राजस्थान के लगभग सभी भागों में वर्षा होने से जल स्रोतों में अच्छी जलावक हुई है, लेकिन अब बारिश का मौजूदा दौर धीमा पड़ गया है। आज 19 अगस्त है और इस समय बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश के तट पर एक और नया वेलमार्क लो प्रेशर मौसमी सिस्टम बन गया है और इसके आगामी 12 घंटों में और तीव्र होकर गहरा अवसाद यानी कि डिप्रेशन में परिवर्तित होकर अगले 2-3 दिनों में उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश होकर पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 22 अगस्त की शाम तक इसके कोटा और उदयपुर संभाग के रास्ते राजस्थान में प्रवेश करने की प्रबल संभावना है। और इस तंत्र के प्रभाव से पूर्वी राजस्थान के कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में 20 अगस्त की रात्रि से ही बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। 21 और 22 अगस्त को कोटा, उदयपुर, जयपुर, भरतपुर और अजमेर संभाग के अधिकतर भागों में बारिश और कहीं कहीं भारी से लेकर अति भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं 21 और 22 अगस्त को पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जिलों में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी और 22-23 अगस्त को एक बार फिर से निम्न दबाव क्षेत्र के प्रभाव से भारी बारिश का तंत्र सक्रिय होने से उसके अगले 2-3 दिनों तक मानसून पूरी तरह से सक्रिय रहेगा। अगले 24 घंटों के मौसम की यदि बात करें तो राज्य के दक्षिणी पश्चिमी जिले सिरोही, जालोर, पाली, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर के इलाकों में दोपहर से पहले अरब सागरी शाखा से आने वाले बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगी और कहीं कहीं हल्की बौछारें पड़ने का भी अनुमान है। दोपहर बाद बादलवाई में कमी आने की संभावना है और धूप खिली रहने से मौसम पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हालांकि बाड़मेर के गड्रा रोड से लगाकर शिव, बालेवा, बाड़मेर शहर, चौहटन, बाकासर और धोरीमना से लगाकर कुछ सांचौर, भीनमाल, रानीवाड़ा, जसवंतपुरा और आबू रोड के आसपास वाले इलाकों में कहीं कहीं तेज बौछारें भी पड़ सकती हैं। वहीं जैसलमेर के दक्षिणी पश्चिमी इलाके म्याजलार, थरोई, जामराऊ, लिल्लोई और आसपास वाले इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आज हवाओं का रुख दक्षिणी पश्चिमी रहेगा और पश्चिमी जिलों में हवाएं तेज रहने का पूर्वानुमान है। वहीं तापमान अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास और न्यूनतम 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, बीकानेर और चूरू के इलाकों में भी हल्की बादलवाई के साथ मौसम साफ रहेगा और धूप खिली रहेगी। यहाँ पर 22 अगस्त से बारिश की गतिविधियां तेज रहने की संभावना है। झुंझुनू, सीकर, अजमेर, जयपुर, टोंक, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर और अलवर जिलों के क्षेत्रों में कहीं कहीं बादल छाए रहने और छुटपुट स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी होने से इनकार नहीं किया जा सकता, जबकि अधिकतर भागों में आज और आगामी 2 दिनों तक मौसम साफ रहेगा। अरावली रेंज के इलाकों में और बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों के क्षेत्रों में सुबह के समय बादल छाए रहेंगे और दोपहर से मौसम साफ रहने का अनुमान है। यहाँ पर दक्षिणी पूर्वी जिलों के अधिकतर भागों में अगले 2 दिनों तक मौसम शुष्क, जबकि कोटा और भरतपुर संभाग के जिलों में कल से बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने के आसार हैं। आने वाले दिनों में इन जिलों के क्षेत्रों में भारी बारिश से नदी नाले उफान पर रहेंगे और निचले इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति भी बन सकती है। और मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने किसान भाइयों के लिए कृषि और मौसम सलाह जारी करते हुए कहा है कि पश्चिमी राजस्थान में अगले 2 दिनों तक छुटपुट स्थानों पर ही हल्की बारिश होने की संभावना है, जबकि बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, जयपुर और उदयपुर संभाग के किसान भाइयों को ये सलाह दी जाती है कि आगामी 2-3 दिनों तक खुला आसमान रहने और बारिश में कमी रहने से फसलों में कीटनाशक या अन्य रसायन का छिड़काव करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं। तो ये तो थी कृषि सलाह और आगे के मौसम की नवीनतम जानकारी पाने के लिए आप जुड़े रहिए कृषि जगत चैनल के साथ। मौसम विशेषज्ञों से मुलाकात, कृषि सलाह, पशुपालन, ज्योतिष विद्या द्वारा मौसम की भविष्यवाणी और दैनिक मौसम समाचारों जैसी सारी सुविधाएं अब एक ही चैनल पर। इसके अलावा हर घंटे के मौसम का पूर्वानुमान भी आप कृषि जगत चैनल की कम्युनिटी टैब से पढ़ सकते हैं। और आदरणीय दर्शकों,
आज भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, अतः आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आज मारवाड़ के लोक देवता मेहुजी मांगलिया का भी जन्मोत्सव है, जो कि जोधपुर जिले के मांगलियावटी परगने के गांव बापिणी में कल उनके धाम पर मेला भरा जाएगा। इसके अलावा बिश्नोई संप्रदाय के संस्थापक रहे गुरु जंबेश्वर भगवान का भी जन्म आज ही के दिन हुआ था और कल गोगा नवमी का पर्व जाट समाज के लोग बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाएंगे। और ज्योतिष मौसम के बारे में यदि बात करें तो इन दिनों सूर्य सिंह राशि के मघा नक्षत्र पर भ्रमण कर रहे हैं, जो कि 31 अगस्त 2022 को तड़के 3:16 तक रहेंगे। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में, और इन दिनों मघा वाहिया चल रहा है, जो कि वर्षा का वाहिया माना जाता है और इस समय अवधि में खंड बारिश का दौर अधिक रहता है। लेकिन इस बार श्रेष्ठ जमाने के प्रमाण इस वाहिया में भी अच्छी बारिश हो रही है, जिसके बारे में बुजुर्गों का मत रहा है कि मगा माचनते में हो या उड़नते खे हो, यानी कि इस समय अवधि में यदि अच्छी बारिश जम जाए तो भाद्रपद माह में अच्छी बारिश हो जाती है, नहीं तो मच्छरनुमा बौछारें, बादलवाई और हवाओं वाला मौसम ही रहता है। और आगामी दिनों के मौसम शकुन की यदि बात करें तो कहते हैं कि भादववदी एकादशी जो न चिटके मेघ, 4 मास वर्षे नहीं अचल आगम देख, यानी कि भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को बादल नहीं बरसे तो अच्छे जमाने की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन इस बार भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को सोमवार के दिन 22 अगस्त 2022 को राजस्थान में अच्छी बारिश होने की प्रबल संभावना है। तो आज के मौसम बुलेटिन में इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से होगी मुलाकात, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। ज्योतिष, मौसम विद्या और मौसम विभाग की ताज़ा जानकारी के लिए कृपया हमारे चैनल कृषि जगत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। धन्यवाद।